কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, ওবিসি এবং অন্যান্য যে অংশের মানুষের যে পপুলেশন সংখ্যা সেটা তিনি বলছেন, এবং তার মন্ত্রণালয়ে যে বিপুল সংখ্যা অর্থ বরাদ্দ হয়েছে, বাজেট হয়েছে, সেটা আপনাদেরই মঙ্গলের জন্যে, আপনাদেরই কল্যাণের জন্যে। ফলে সেই কাজটা তিনি করবার জন্যে আপনাদের কাছে এসেছেন। और एक अच्छी बात है कि हमारे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बीजेपी के विप्लव कुमार जी एक नेक इंसान है, बहुत एक्टिव इंसान है। जब से उनके हाथ में त्रिपुरा की सत्ता आई है तब से जनता के कल्याण के लिए वो काम कर रहे हैं। बहुत सालों से यहाँ कम्युनिस्टों की सत्ता थी, लेकिन उनके तरफ से जितना काम हुआ नहीं, उतना काम, उससे ज़्यादा काम त्रिपुरा में विप्लव कुमार जी कर रहे हैं। तो आज मैं यहाँ उनको मेरा सपोर्ट जाहिर करने के लिए इधर आया हूँ। त्रिपुरार मुख्यमंत्री माननीय विप्लव कुमार देव তিনি খুবই স্বচ্ছ মানুষ এবং তিনি এখানে কাজের মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে এখানে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ছিল। বামফ্রন্ট সরকার এখানে মানুষের জন্য উল্লেখযোগ্য সেরকম কাজ উন্নয়ন কিছু করেনি। বিপ্লব দেব আসার পরে এই ত্রিপুরার মানুষের উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। ফলে তাকে সমর্থন জানানোর জন্য তিনি এসেছেন। और अभी शायद मेरी मुलाकात माननीय विप्लव कुमार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से होगी, तो तब मैं उनसे बात भी करने वाला हूँ। मेरे मंत्रालय की जो स्कीम है, ज़्यादा से ज़्यादा ये स्कीम यहाँ लाने के लिए प्रस्ताव भेजिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का उनका आदेश हम सब मंत्रियों को है। तो मेरे मंत्रालय की जो योजना है, ये योजना पूरी मतलब अगरतला हो या पूरा मतलब त्रिपुरा हो, मतलब मैं आपका काम करूंगा पूरा, मैं आपका काम करूंगा पूरा, क्योंकि आपके स्टेट का नाम है त्रिपुरा। और इसलिए त्रिपुरा के लोगों का काम, जो खेत मजदूर है, सफाई मजदूर है, बेरोजगार है, महिला है, छात्र है, नौजवान है, ओल्ड एज के लोग हैं, अनाथ लोग हैं, किसान है या उद्योगपति भी है, ऐसे सब लोगों की जो समस्या है, ये समस्या छुड़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने हमें आदेश दिया है कि आप सभी राज्यों में जाइए और राज्यों में जाकर लोगों को मदद करने का काम करो। तो मेरा टूर बहुत ही फास्ट होता है। मैं कल आपको इधर आने के लिए कल मुंबई से कलकत्ता आया, कलकत्ता में हॉल्ट किया, फिर सुबह मैं आपके बीच में आया हूँ। 5:30 के प्लेन से मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, कलकत्ता से मुंबई जा रहा हूँ। 24 को मुंबई में हूँ, 25 को इंदौर में हूँ, 26 को यूपी में सारंगपुर में हूँ, 27 में जम्मू में हूँ, 28 को मैं शिमला में हूँ, 29 को मैं कुल्लू मनाली हूँ, 30 को मैं मुंबई हूँ, 1 तारीख को मैं शिरडी हूँ, 2 तारीख को फिर मैं दिल्ली हूँ, 3 तारीख को उल्लासनगर में हूँ। इसी तरह 4 तारीख को हमारे महाराष्ट्र स्टेट की मीटिंग लोनावला में है। इस तरह मेरा जो टूर होता है एकदम फास्ट टूर होता है। हर जगह पर जाने की मेरी कोशिश होती है और मेरे मंत्री पद का उपयोग सबको होना चाहिए। इसके लिए मैं दिन रात मैं काम कर रहा हूँ और आपको न्याय देने के लिए मैं इधर आया हूँ। खूब आज के আজই তিনি ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি দেখা করবেন এবং আপনাদের ত্রিপুরা যে সমস্ত সমস্যা সেগুলো নিয়ে আলোচনা হবে এবং তার মন্ত্রণালয়ে ভারত সরকারের যে সুবিধা আছে সেই সুবিধার জন্য এখানে তিনি প্রস্তাব পাঠাবেন। সেই প্রস্তাব নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং আলোচনা করে তিনি যাতে এখানে ত্রিপুরার মানুষের কাজ করেন। এবং তিনি বলছেন যে আমি ভারত সরকার তাকে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাচ্ছেন কাজ করার জন্যে, যেখানে গরিব মানুষ, তপশিলি মানুষ, বিকলাঙ্গ মানুষ, যুবক যুবতী, ছাত্র ছাত্রী, তাদের সবার মূল কথা হচ্ছে সব অংশের মানুষের ন্যায় দেওয়ার জন্যে তিনি গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রিপোর্ট দিচ্ছেন এবং সেইভাবে তিনি উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন। मेरे मंत्रालय की एक ओवरसीज स्कॉलरशिप है, फॉरेन में जिनको पढ़ाई करने के लिए जाना है,
उनको 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ इतना पैसा हमें देते हैं। उसके साथ साथ पायलट के ट्रेनिंग के लिए हम पैसा दे देते हैं। वहीं से जो कोई स्टूडेंट हो गए तो उनको बताइए कि भाई सोशल जस्टिस मंत्रालय की भारत सरकार की स्कीम है, आप हमारे पास अप्लाई करिए और उनको लंदन हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, रशिया हो या कहीं भी जहाँ उनको एडमिशन मिलता है वहाँ उनको जाने के लिए हम पूरा पैसा दे देंगे। लेकिन अभी त्रिपुरा का मैंने मीटिंग में आज अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई तो उसमें मैंने पूछा तो एक भी स्टूडेंट मतलब फॉरेन ओवरसीज वालों से बिल अप्लाई नहीं करता है। तो मैंने उनको एडवर्टाइज देने के लिए बोला है और ऐसे स्टूडेंट ने हमारे मंत्रालय की तरफ एप्लीकेशन करना चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहिए, उनको मैं पैसा ज़्यादा मैं दे दूँगा। সাহেবের মন্ত্রণালয়ে একটা নতুন সংযোজন হয়েছে, যারা বিদেশে স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে যেতে চান তারা এই মন্ত্রণালয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আপনারা আবেদন করতে পারেন। ত্রিপুরাতে কিছুক্ষণ আগে তিনি সমস্ত আধিকারিকদের সাথে মিটিং করেছেন, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ত্রিপুরা থেকে একজনও বিদেশে পড়তে যাওয়ার জন্য স্কলারশিপের জন্য আবেদন করেননি। তিনি আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন যে ইতিমধ্যে তাড়াতাড়ি বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্যে এবং আপনারা যারা বিদেশে পড়তে যেতে চান আবেদন করবেন অনলাইনের মাধ্যমে, বেশি থেকে আরও বেশি টাকা যাতে পান তার ব্যবস্থা সাহেব করবেন। मेरे मंत्रालय की एक इंटरकास्ट मैरिज की एक स्कीम है, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के नाम से हमारे मंत्रालय के अंतर्गत संस्था है। तो एक इंटरकास्ट मैरिज वालों को 2,50,000 रुपीज़ इतना पैसा हमें देते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन अपने को फॉर्म कलेक्टर के माध्यम से भरना पड़ता है और हम 2.5 लाख रुपये इसको मंजूर करते हैं। तो उसके साथ साथ जो बीमार लोग होते हैं शेड्यूल कास्ट के, उनके दवा पाने के लिए ऑपरेशन के लिए 3.5 लाख रुपए हमारे अंबेडकर फाउंडेशन से मिलते हैं। वहीं से एप्लीकेशन आप करिए, वो पैसा मैं आपके लिए मंजूर करूँगा। তিনি বলছেন যে ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ অর্থাৎ জাতপাত খতম করবার জন্যে এখানে বিবাহ যেগুলো হয় এক জাতের সঙ্গে আরেক জাতের, সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ে আম্বেদকর ফাউন্ডেশন বলে সেখানে 2.5 লক্ষ টাকা তাদেরকে দেওয়া হয় এবং যে সমস্ত শিডিউল কাস্ট বা গরিব মানুষ যারা চিকিৎসা হবেন তারাও যদি এতে আবেদন করেন তাহলে 3.5 লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। ফলে আপনারা যদি এই আবেদনগুলো করেন তাহলে সাহেব তার মন্ত্রণালয় থেকে এই অর্থ মঞ্জুর করবেন। और मेरे मंत्रालय की एक स्कीम है ओल्ड एज होम की। ओल्ड एज होम जो ओल्ड जो लोग होते हैं उनको अपने बच्चे संभाल देना चाहिए, उनकी बहुत हालत खराब होती है, इसीलिए ओल्ड एज होम की स्कीम हमारे मंत्रालय की है। कोई एनजीओ अगर हमारे पास अप्लाई करता है तो उसको हम मंजूर करते हैं। अभी मैंने अधिकारियों से पूछा तो कल एक ओल्ड एज होम यहाँ पूरे स्टेट में दिखा रहा है। तो पूरे स्टेट भर में कम से कम 15-20 कितने जिले कितने हैं आपके? 8 जिले ना, तो 8 जिले है। तो 8 जिले में एक ओल्ड एज होम होना चाहिए। तो आपकी संस्था को अगर अप्लाई करेगी तो उसको मंजूरी देने का काम भी मैं करूँगा। और मतलब ओल्ड एज होम है, उसके साथ साथ आश्रम स्कूल होता है, रेसिडेंशियल स्कूल होता है। तो बच्चों को वहाँ ही पढ़ाना, वहाँ ही खाना पीना रहना सब होता है, वो भी स्कीम हमारी है। अगर कोई एनजीओ अप्लाई करता है तो उसको आश्रम स्कूल देने का निर्णय मैं ले लूँगा। तो ऐसा कोई लोग होंगे तो उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। বলছেন যে তার দপ্তরে বৃদ্ধাশ্রম করবার জন্য স্কিম আছে, যদি কোনো এনজিও সেটা আবেদন করে আধিকারিকদের কাছে তিনি জানতে চেয়েছেন। গোটা ত্রিপুরাতে একটা মাত্র বৃদ্ধাশ্রম আছে, ফলে 8টা জেলাতে অন্তত 8টা বৃদ্ধাশ্রম হওয়া দরকার তিনি বলছেন। ফলে কোনো এনজিও যদি এই ধরনের স্কিম নিতে চান তাহলে অনলাইনে আবেদন করবেন এবং এখানে রেসিডেন্ট স্কুল, সেখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সেগুলো তার মন্ত্রণালয় থেকে হয়। যদি কোনো এনজিও অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে তাহলে তিনি তাদেরকে অর্থ মঞ্জুর করবেন। और अपने स्टेट में मैंने दिव्यांग जनों का पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि 89,000 दिव्यांग जनों की संख्या है। पूरे देश भर में दिव्यांग जनों की संख्या 2011 के जनगणना के मुताबिक 2,67,557 इतनी देश भर में दिव्यांग जनों की संख्या है। तो आपके राज्य में जो 89,000 जो संख्या है तो
उसको हम कान की मशीन है, व्हील चेयर है, आर्टिफिशियल पैर है, हाथ है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, स्टिक है, इसी तरह का जो सामान होता है ये पूरा सामान हमारे मंत्रालय की तरफ से हमें देते हैं और उसके लिए एडिट कैंप करते हैं। उसमें आइडेंटिफाई करके 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे लोगों को हम साहित्य बांटते हैं। तो उसका भी उपयोग आप लोगों ने करना चाहिए और उसमें हम फ्री ऑफ चार्ज में वो सब साहित्य दे देते हैं। তিনি বলছেন যে তার মন্ত্রণালয়ে যারা শারীরিক প্রতিবন্ধী বিকলাঙ্গ আছেন, প্রতিবন্ধী আছেন, তাদের দেখবার জন্য তাদের কানের মেশিন, হাত পা এবং তাদের বিভিন্ন ক্যাম্প করে তাদের সার্টিফিকেট দিয়ে তাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা করা এবং এখানে বহু সংখ্যক যে প্রতিবন্ধী আছে তাদের বিষয়েও তিনি আধিকারিকদের বলেছেন যাতে এখানে কাজ হয় এবং ক্যাম্প করে যদি হয় তাদের চিহ্নিতকরণ করে 1000, 2000, 3000 পর্যন্ত মানুষকে একদিনে একসাথে তাদের এই পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে। এটা তিনি বলছেন যদি কোনো এনজিও বা কোনো সংস্থা এটাকে করে তাহলে তিনি তার মন্ত্রণালয় থেকে মঞ্জুর করবেন। और दूसरी हमारे मंत्रालय की हिमसर कैपिटल फंड नाम की स्कीम है। वो स्कीम है 20 लाख